सबसे पहले मैं इंडो इस्लामिक हेरिटेज सेंटर को मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे उर्दू और हिंदुस्तानी ज़बान इस मौजू पे बोलने के लिए मुझे मदऊ किया, मुझसे कहा। मैं अपने बारे में बता दूं कि मेरा नाम अभय कुमार है और मैंने उर्दू की पढ़ाई बचपन से शुरू नहीं की थी। मैट्रिकुलेशन यानी 10वीं के बाद से मुझे उर्दू पढ़ने का शौक़ हुआ और एक ज़बान के तौर पे एक पेपर मैंने इंटरमीडिएट में और बीए में भी मैंने उर्दू पढ़ी। और दिलचस्प बात यह है कि मेरी जो सहाफ़ती ज़िंदगी है उसकी शुरुआत पटना के एक बहुत ही मशहूर अखबार से हुई और बाद में कुछ लोगों ने मुझसे कहा कि आप नौजवान हैं, उर्दू से मोहब्बत बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन अगर रोज़ी रोटी का मसला अगर आप हल करना चाहते हैं तो आप अंग्रेज़ी की तरफ चले जाइए। बाद में मैंने सहाफ़त में पढ़ाई भी की और इंडियन एक्सप्रेस में 2 साल नौकरी की। तो एक तरह से उर्दू को मैंने बहुत ही बाज़ाब्ता कॉलेज और यूनिवर्सिटी में मैंने उर्दू नहीं पढ़ी, लेकिन उर्दू में लिखने का जो सिलसिला है तकरीबन 2 दहाइयों से जारी है। तो मैं जो कुछ भी कहूँगा अपने ज़ाती मुशाहदे तजर्बात की बुनियाद पे कहूँगा और उम्मीद है कि मुझ जैसा गैर उर्दू हलके का एक इंसान आप लोगों के लिए काम की 1 या 2 बात जरूर यहाँ कहने की कोशिश करेगा। सबसे पहली बात यह है कि उर्दू ज़बान को इंडियन लैंग्वेज या हिंदुस्तानी ज़बान कहना, कितनी बार कहना, कभी कभी लगता है कि हम लोग थक चुके हैं बोलते बोलते कि हिंदुस्तानी ज़बान है, हिंदुस्तानी ज़बान है। देखिए, हिंदी और उर्दू में वही फ़र्क है। अगर मैं मंटो के ज़बान में कहूं तो शायद पेप्सी और कोला में जो फ़र्क है, कुछ फ़र्क नहीं है हिंदी और उर्दू में, क्योंकि जहां तक मेरी समझ है ज़बान अपने स्ट्रक्चर की वजह से जानी जाती है। अगर हम कुर्सी लफ्ज़ जो कि अरबी का है उर्दू में इस्तेमाल कर दें या हैवान इस्तेमाल कर दें तो उर्दू अरबी नहीं हो जाती है। कत्ल बोलना शुरू कर दें हम उर्दू में तो उर्दू अरबी नहीं हो जाती है, और हत्या हम बोल दें तो कोई संस्कृत नहीं हो जाती है या पाली नहीं हो जाती है। तो ज़बान का जो असल जो उसकी निशानी है वो है उसका स्ट्रक्चर, उसकी बनावट। और अगर आप हिंदी और उर्दू को अगर आप देखें तो मुझे लगता है कि अगर कोई इंसान हिंदी जानता है तो उसे उर्दू जानने के लिए ना तो उसको ग्रामर यानी कायदा सीखने की ज़रूरत है, ना उसको सर्फ सीखने की ज़रूरत है, ना सीखने की ज़रूरत, कुछ भी सीखने की ज़रूरत नहीं है। मेरी माता जी उर्दू पढ़ नहीं सकती हैं, लेकिन मैं अगर उर्दू में अपने मज़ामीन को उनके सामने पढ़ के सुनाऊं तो समझ जाती हैं। और ज़बान के बारे में एक और बहुत अहम चीज़ है कि ज़बान में जो बोलते हैं ना, जो गुफ्तारी, जो बोलने का जो अंदाज़ होता है, जो ओरल ट्रेडिशन होता है, वो बहुत ही अहम होता है। रिटन ट्रेडिशन समझिए कि जो ओरल ट्रेडिशंस के अंदर में जो ताकत है वो रिटन ट्रेडिशंस के अंदर में ताकत नहीं है। वो रिटन ट्रेडिशन जो है, जो रिटन वर्ड्स हैं, वो बिल्कुल समझिए कि बेजान लाश है। जो बोल चाल की जो ज़बान है वही असली ज़बान है। जो सड़क पे, जो बाजार में, जो खेत में, जो खलिहान में, जो तहरीक में जो ज़बान बोली जाती है, चाहे उसमें तानीस की कैद को माना जाए या ना माना जाए, वो असली ज़बान है। न कि कोई बहुत बड़े विद्वान जो बैठे हुए हैं नॉलेज के आइवरी टावर में बैठे हुए हैं, ऐसे लोगों की जो ज़बान है वो उसकी अहमियत कम है। आवाम की ज़बान जो है उसकी अहमियत ज़्यादा है। तो मेरा पहला ये कहना है कि उर्दू ज़बान कैसे हिंदुस्तानी ज़बान है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो अरबी के जितने भी हुरूफ हैं उसको फारसी में जगह मिली और फारसी ने कुछ ईजाद किया, उसके अंदर में चे और बाकी चीज़ों का ईजाद किया।
लेकिन अगर आप हिंदुस्तानी में आएंगे, हिंदी में आएंगे, उर्दू में आएंगे, तो आप देखेंगे इसमें ट के जितने भी साउंड है, टे, ठे, छ, छाता, छप्पर, तो इन लोगों ने, उर्दू वाले लोगों ने हिंदुस्तानी समाज को देखते हुए, मुआशरे को देखते हुए, यहां के साउंड को देखते हुए इन्होंने नए नए हरूफ पैदा किए, गढ़े उसको, मुरक्कब जिसको कहते हैं कि च, चे और हे मिलके छे बना देना उसको। ये ना फारसी में है, ना ये आपको अरबी जबान के अंदर में है। और गांव में कोई इंसान अगर कोई हो और उसके सामने अगर आप जाके उर्दू बोले, तो मुझे लगता है कि वो कह नहीं सकता है कि ये उर्दू है कि ये हिंदी है। तो मेरा मानना ये है कि ये फिरका परस्ती है, ये फिरका वाराना पॉलिसी है कि जिस तरह से हिंदुस्तानियों को हिंदू और मुसलमान में बांटा गया है, उसी तरह को जबान को हिंदी और उर्दू कही जा रही है, वो एक ही जबान है। और रस्मुल खत की वजह से जबान नहीं बदलती है। अगर हम सब लोग टेक्स्ट करते हैं किसी को, आप कहां हैं, कोई उसको लिखेगा अलीफ मद आ और पे, आप, मैं लिख सकता हूं आप, ए पी, आप कहां हैं, तो हम उर्दू में कम्युनिकेट कर रहे हैं उसको। आप मेरे घर पे तशरीफ लाइए, हम इंग्लिश में लिख सकते हैं। तो मुझे लगता है कि जो लिपि को लेके, जो रस्मुल खत को लेके जो लड़ाई चल रही है, वो भी नादानी है लोगों की। और लोगों को पूरी आजादी देनी चाहिए कि वो जिस रस्मुल खत में बेहतर अपने आप को समझे उसमें लिखे। जो हिंदी में कंफर्टेबल फील कर रहा है वो हिंदी में लिखे, यानी देवनागरी में लिखे, और जो अरबी और फारसी या उर्दू रस्मुल खत में लिखना चाहता है उसे पूरी आज़ादी होनी चाहिए। इसलिए ये मुतालबा करना कि उर्दू वाले हिंदी में लिखे या अंग्रेजी में लिखे, ये भी मुझे लगता है कि ये बेजा बहस है, इससे भी हमें दूर जाना चाहिए। और मैं एक और बात कहना चाहता हूं, उर्दू रस्मुल खत जो है या अरबी और फारसी रस्मुल खत है, वो बहुत ही अहम है। क्योंकि अगर हमें उसके अंदर में कसरत लिखा हुआ है, अगर उसके अंदर में हमें जामे लिखा हुआ है, अगर उसके अंदर में इस्तेमा लिखा हुआ है, मुनव्वर लिखा हुआ है, तनवीर लिखा हुआ है, हमें पता है कि किस बाब से है, हम उसके मतलब को समझते हैं, हम उसको कैसे पढ़ना है इसको समझते हैं। इसलिए कभी भी किसी जबान को उसके रस्मुल खत से दूर नहीं करना चाहिए। लोगों को आप फ्रीडम दे दीजिए। हिंदी सिनेमा के अंदर में बहुत सारे हीरो हीरोइन स्क्रिप्ट जो लिखते हैं, पढ़ते हैं, वो इंग्लिश में वो स्क्रिप्ट होता है, डायलॉग उर्दू में होता है और वो इंग्लिश स्क्रिप्ट में पढ़ते हैं। ठीक है, उनकी भी पूरी आज़ादी है, वो जो करना चाहें। तो मुझे लगता है कि ये स्क्रिप्ट के बहस को भी अगर जो लोग ये चला रहे हैं, वो भी मुझे लगता है कि ना वो उर्दू के साथ इंसाफ कर रहे हैं, ना वो लोग हिंदी के साथ इंसाफ कर रहे हैं। तीसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा, मेरे नजदीक अगर हिंदुस्तान में हिंदू और मुसलमानों को और गैर मुसलमानों को एक करना है, तो हमें जिस तरह से जो फुरूई हमारे इख्तलाफात है उसको खत्म करना है, उसी तरह जबान को भी हमको ऐसा बनाना है कि अगर हम उसको हिंदी में लिख दें, हिंदी रस्मुल खत में लिख दें, तो कोई उसे हिंदी कहे, और अगर हम उसको उर्दू या अरबी और पर्सियन रस्मुल खत में लिख दें तो कोई उसे उर्दू कहे। और मुझे लगता है कि उर्दू, अच्छी उर्दू की समझदारी मदारिस के लोगों के पास भी नहीं है। अच्छी उर्दू की समझदारी जो है सिनेमा और रेडियो के लोगों के पास है उनके, क्योंकि वो कान से उर्दू को समझते हैं, कान से उर्दू को फील करते हैं। वो किताब के अंदर में मुतरादिफात को और कितने आपको डिक्शनरी में कितने अल्फाज आते हैं उसकी वो नुमाइश नहीं करते हैं, क्योंकि आवाम से जबान आती है, आवाम से अल्फाज आते हैं, आवाम तय करती है कि कौन सा जबान क्या होगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि उर्दू और हिंदी के बीच में ये जो फर्क है, बिना मतलब का जो फर्क है, इसको हमको खत्म करना चाहिए। और सरकार को चाहिए कि एक मुश्तरका कमेटी बनाए जिसमें संस्कृत के विद्वान, हिंदी के, अरबी के, फारसी के, ये सारे लोग एक साथ बैठें और तय करें कि अगर बेहतर अल्फाज अगर संस्कृत में है तो आप संस्कृत से ले लो, आप अगर आपके पास फारसी में है तो फारसी से ले लो। अब आप बताइए, स्लीपर क्लास को हम शयनयान कह के क्या हासिल कर लेंगे? मुझे समझ में नहीं आता है। शयनयान मुझे भी समझ में नहीं आती है कि शयनयान का क्या मतलब हुआ। उसको हम स्लीपर क्लास उसको कह सकते हैं। अंग्रेजी को अपनाने में भी हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और उर्दू की एक खासियत रही है कि अच्छे अल्फाज को उसने हर जबान से लिया है। ये मुझे कहते हुए बहुत शर्म होती है कि हमारे जो रूलिंग क्लासेस जो लोग हैं, जो हमारे वे अरबाब इक़्तिदार में जो लोग बैठे हुए हैं, उनके अंदर में मुसलमानों से इस तरह से नफरत है कि वो चाहते हैं कि उर्दू और फारसी के जो अल्फाज हैं उसको खत्म कर दें। मैं कहना चाहता हूं, क्या उर्दू और फारसी के अल्फाज को खत्म करके आप अनार बोल पाएंगे? आप अंगूर बोल पाएंगे? आप आसमान बोल पाएंगे? आप हवा बोल पाएंगे? आप पर बोल पाएंगे? आप लब बोल पाएंगे? नहीं बोल पाएंगे। गौशाला वर्ड भी फारसी का है,
मैं फारसी का एक चैप्टर पढ़ा था, उसमें गौशाला जब वर्ड आया तो मुझे ताज्जुब हुआ कि गौशाला वर्ड फारसी है। हिंदू का सबसे पहले जिक्र जो है वो फारसी के और आपको मखतूतात में मिलता है जो कई हजार साल पुराना है। इसलिए हमारी जो तसख्खुस है, हमारी जो पहचान है, वो हिंदू और मुसलमान की जो पहचान है, इसको कभी अलग करके नहीं देखा जा सकता है। इसलिए मुझे लगता है कि हम लोगों को कोशिश करनी होगी कि हिंदू और मुसलमान में जिस तरह से बिना मतलब का फर्क को खत्म किया जाए, उसी तरह से हिंदू और हिंदी और उर्दू के भी फासले को खत्म किया जाए। एक हमारे साथी खाना खा रहे तो उन्होंने कहा, कौन सी नई बात आप कह रहे हैं, गांधी जी के जमाने में यही बात हुई थी। तो भाई गांधी जी के जमाने में भी दंगे हुए थे, गांधी जी के जमाने में भी फिरका परस्त है और आज भी फिरका परस्त हैं। तो हम फिरका परस्तों के सामने लोहा तो लेंगे ना, हम उनके सामने, हम खुद सुपुर्दगीत को उनके सामने तो नहीं कहेंगे। हमारे पास हमारे ख्यालात, हमारा मिशन अगर हमारे दिल के अंदर में है तो मुझे लगता है एक न एक दिन कामयाब होगा। और हम लोगों को कहना होगा कि जिस तरह से हमारी अलग अलग मजहबी पहचान होने के बावजूद भी हम एक हिंदुस्तानी हैं, उसी तरह से हमारी जबान भी एक है, और एक जबान जो आसान हो, जो सबको समझ में आए, जो आवाम की जबान हो, जो किसान और मजदूर की जबान हो, ऐसी जबान को हमें फरोग देने की जरूरत है। और इसमें कोई आपको ब्राह्मणवाद दिखाने की जरूरत नहीं है कि जो हम बोलेंगे वही सही है, ये चीज गलत है। और सिनेमा, टीवी, ये जो लोग हैं ये समझते हैं कि ज्यादा समझदार लोग हैं, उनको ज्यादा समझ में, यूनिवर्सिटी में बैठे हुए और मदारिस में बैठे हुए लोगों से ज्यादा समझदार हैं, तभी हिंदी सिनेमा और हिंदी के गाने हैं वो घर घर तक पहुंचे हैं। एक आखिरी बात कह के मैं अपनी बात को खत्म करूंगा कि मैं तारीख और सियासियात का मैं तालिब इल्म हूं, मैं टीचर भी हूं, और मुझे लगता है कि ट्रांसलेशन या तर्जुमा में उर्दू जबान बहुत ही पीछे जा रही है। और खासकर आपको जो सोशल साइंस है, जो समाजी उलूम है, जो इमरानियात है, जो सियासियात है, उसमें मुझे बहुत अफसोस होता है कि रोमिला थापर जैसे बड़े हिस्टोरियन के भी आर्टिकल्स आपको तर्जुमा करने के लिए कोई नहीं है। हम जैसे लोग तर्जुमा करने के लिए तैयार है, लेकिन उसको छापने के लिए और उस तर्जुमा के लिए हमें मजदूरी देने के लिए कोई लोग तैयार नहीं है। तो मुझे लगता है कि जो बड़े बड़े हमारे स्कॉलर हैं, उनकी बातों को तमाम जबानों में पहुंचाने की जरूरत है। अली मियां नदवी की किताब जो है उसको हमें हिंदी में लाने की जरूरत है। मुझे जानकर एक बहुत अफसोस हुआ कि महात्मा गांधी जी जब जेल में थे तो मोहम्मद साहब के बारे में उनको जानकारी शिबली नोमानी साहब की सीरत को पढ़ के हुआ। मैंने पूछा क्या ये सीरत को क्या हिंदी में इसका अनुवाद हुआ? मुझे लगता है अभी तक अनुवाद नहीं हुआ। अगर 7 जिल्दों में अगर उसका अनुवाद हुआ है, नहीं हुआ है तो करना चाहिए। अगर हुआ है तो उसका एक मुख्तसर एब्रिज एडिशन भी निकालना चाहिए, उसको एक पंफलेट के शक्ल में लाना चाहिए। उसी तरह से समाजियात में बड़े बड़े स्कॉलर हैं, डीडी कोसांबी हैं, रोमिला थापर है, इनकी किताबों का तर्जुमा क्यों नहीं होता? हम कॉलेज में जाते हैं, दरसी किताबें जो होती है सब अंग्रेजी में होती है। हिंदी और उर्दू के बच्चे रोते हैं और उसके नाम पे वो पुड़िया किताबें पढ़ते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि जो पैसा हम जो फिजूल के खर्चों में लगाते हैं, हमें जरूरत इस बात का है कि हम ट्रांसलेशन भी करें। और जो हमारे बच्चे यूनिवर्सिटी और कॉलेज में हैं, समाजी उलूम में हैं, जो जर्नलिज्म की पढ़ाई करते हैं, उनके लिए भी हम किताब को तर्जुमा करके लाएं। हिंदी उर्दू की किताबें अंग्रेजी में होनी चाहिए, अंग्रेजी की बातें हिंदी में जानी चाहिए। पेरियार की राइटिंग कितनी उर्दू में है मैं पूछना चाहता हूं। अंबेडकर की राइटिंग कितनी उर्दू के अंदर में है? क्या अंबेडकर सिर्फ दलितों के हैं? नहीं, अंबेडकर और पेरियार इस भारत के हैं। और मुसलमानों के अंदर में भी अगर बहुत सारा चीज समाजी इस्लाह के हल्के में करना है तो वहां पेरियार को और वहां पे आपको फूले को, वहां पे आपको अंबेडकर को लाना होगा। क्योंकि अगर आपको लगता है कि अगर आपके पास खतरात सिर्फ बाहरी हैं, खारजी हैं, तो इसका मतलब है कि आप अपने मुआशरे के अंदर में इस्लाह नहीं करना चाहते हैं। इसलिए मुझे यह लगता है कि मैं यही बात यहां पे कंक्लूड करना चाहता हूं कि हम लोगों को हमारी पहचान एक है। हम पहले किसान हैं, हम पहले मजदूर हैं, उसके बाद हमारी मजहबी पहचान है। हम सब हिंदुस्तानी हैं। हमारी जबान एक होनी चाहिए, हमारी सोच एक होनी चाहिए। और जो जात पात की जो तासुब है, जो इम्तियाजात है, उसके खिलाफ भी हमें लड़ने की जरूरत है। मसावात के लिए हमको लड़ने की जरूरत है। और इस जंग में जबान कभी अलग नहीं हो सकता। जबान का मतलब शेर व शायरी नहीं हो सकता, मुशायरे नहीं हो सकते। जबान का मतलब है कि हम उसके अंदर में अंबेडकर के अफकार के ऊपर भी बहस करें। ऐसा नहीं हो सकता कि हम उर्दू एकेडमी के अंदर में सिर्फ हम शेर व शायरी करेंगे और हम सर सैयद के बारे में, महात्मा गांधी के बारे में, पेरियार के बारे में, फूले के बारे में, डीडी कोसांबी, रोमिला थापर की चीजों को बात नहीं करेंगे क्योंकि हमें फंड नहीं मिलेगा। मुझे लगता है ये सब चीज सही नहीं है,
किसी भी कौम को अगर आगे बढ़ना है तो उनको एक फिक्री इनकलाब सबसे पहले लाना होगा। इन्हीं बातों के साथ मैं अपने कलाम को इख्तिताम देता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया।